नमस्कार, न्यूज ओवर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मॉरिशस के पीएम। सपरिवार दर्शन के लिए पहुंचे पीएम प्रविंद जुगन्नाथ। एमपी में अतिथि विद्वानों को साधने की कवायद। सीएम हाउस में आज महापंचायत। सीएम महाविद्यालय अतिथि विद्वानों की महापंचायत। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। एमपी में लगेगा देश भर के दिग्गजों का जमावड़ा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत यात्रा में होंगे शामिल। G20 की बैठक के नतीजों ने शेयर बाजार में भरा जोश। पहली बार निफ्टी 20,000 के पार। सेंसेक्स 528 अंकों के उछाल के साथ बंद। और मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। आज 5 संभागों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यह है प्रमाण सागर मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज ओवर, सबसे आगे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बस्तर आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि बस्तर की जनता उनसे कुछ सवाल कर रही है। जनता जानना चाहती है कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के समय बस्तर के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। 15 साल तक बस्तर में शोषण का दौर चलता रहा। बस्तरवासी अपने ही जल, जंगल, जमीन पर अधिकार से वंचित कर दिए गए थे। जब बस्तर के साथ अत्याचार हो रहा था तब भाजपा नेतृत्व मौन क्यों था? छत्तीसगढ़ वासियों तथा बस्तर वासियों की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 9 सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है। कैसे सब कुछ दे देंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, जिसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जाएगी। इसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा, बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें सिर्फ एक ही एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के टिकट का फैसला जल्दी हो जाएगा। वहीं कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। अजय सिंह ने राहुल से कहा कि कांग्रेस जल्द ही आक्रोश यात्रा निकालेगी, जिसके जरिए बीजेपी सरकार की पोल खोली जाएगी। देखिए, दोनों संभागों में बीजेपी का सफाया होने वाला है और इसलिए स्वाभाविक है उनका फोकस है। ग्वालियर चंबल में अब पता चल जाएगा सिंधिया जी को कितना लाभ मिला उनको जाने में बीजेपी को। और जहां तक रीवा संभाग है, वहां पर भी पिछले चुनाव में जितनी अपार बहुमत मिली थी, लेकिन उसके बाद चुनाव के 1-1.5 महीने पहले किसी को मंत्री बनाया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और उसका नुकसान जो बीजेपी हो चुका है वो पूर्ण नहीं हो। खबर बालाघाट से है, जहां गढ़ सुरक्षा पार्टी के संस्थापक सांसद नवा कुमार सुरनिया बालाघाट पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बालाघाट में 3 मिनिस्टर हैं, फिर भी यहां का उन्नयन नहीं हुआ है। जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। अब देखिए, बालाघाट में 3 मिनिस्टर है, 2 मिनिस्टर, एक खान का चेयरमैन है, फिर भी यह उन्नयन नहीं हुआ है। आप देखा है आदिवासी लोगों में कितना आक्रोश है। तो जितना योजना को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला है। और स्पेशली जो बालाघाट है वो डिस्ट्रिक्ट में चाहे कॉपर हो चाहे मैंगानीज हो, इतना वैल्यूएबल खनी है, यहाँ पे खनिज है, लेकिन यहाँ का लोगों का जो लाभ मिलना चाहिए कम से कम सीएसआर के तहत तो मिलना चाहिए। तो लोगों ने बोला है इसका सीएसआर फंड यहाँ का अधिकारी लोग मिलके मतलब हड़पते हैं। और यहाँ बेरोजगारी बहुत है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं दूसरा जगह में रोजगार के लिए। तो लड़की लोग, उसका भी समस्या है, समाज का भी समस्या है। मुझे लगता है यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो आने वाले दिन के लिए सारा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जितना एमएलए एमपी हो उसको हम जीएसपी के बिना के तले लड़ने का हम कोशिश करेंगे। राजनीतिक दलों को देखा है, किंतु परसवाड़ा और बालाघाट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकारें
राशन दे रही है, पैसा दे रही है, किंतु सुविधा नहीं दे रही है। जब तक लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं देगी, उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। परसवाड़ा में सबसे जो माइन क्षेत्र है उकुआ, जहाँ खनिज संपदा से अपार खनिज संपदा, किंतु अंग्रेजों के ज़माने में की गई सर्वे और मलांज खंड में अंग्रेजों के ज़माने में की गई सर्वे आज भी सरकार ने अमल में नहीं लाई और लोग जो है रेलवे जैसी सुविधा से वंचित रहे। तो आज मध्य प्रदेश में गण सुरक्षा पार्टी बड़ी तेजी से काम कर रही है और हम जा रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस समय हम मजबूर कर देंगे सरकार को कि हमारे बगैर, और हम तो इसी सत्र में हम चाह रहे हैं कि हम लोग सरकार में हमारी पूर्ण भागीदारी होगी और इस जिले को हम विकास की ओर अग्रसर करेंगे। और हमारा जो मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए, जो रेल लाइन के लिए, वो हम कल से ही एक आंदोलन के रूप में उसको तैयार कर रहे हैं। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग शुरू होते ही हंगामे में बदल गई। कांग्रेसी पार्षदों ने एनजीटी के निगम पर जुर्माने के मुद्दे पर हंगामा कर दिया। उन्होंने दोषी अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूलने और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की आंसदी का घेराव कर दिया। विपक्ष ने एनजीटी के निगम पर जुर्माने के मुद्दे पर हंगामा किया। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं टेंडर, विकास कार्य जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताई है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि एनजीटी बार बार निगम पर जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है, इसकी जांच होना चाहिए। निगम अधिकारियों की गलती से यह कार्रवाई हो रही तो यह बात गंभीर है, इसे लेकर महापौर और एएमसी को देखना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं महापौर, नगर निगम अध्यक्ष और कांग्रेस के पार्षद। वहाँ पर जब स्थल निरीक्षण किया गया तो वहाँ पाया गया कि कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, बड़े मोतिया तालाब के अंदर गंदा पानी जा रहा है। तो ये पाया गया था, इसके ऊपर एनजीटी ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया। इसी प्रकार क्रूज रेस्टोरेंट के ऊपर भी इनका 1 करोड़ का जुर्माना। अब ये कहकर बचना चाह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट में जब आपने एफिडेविट दिया है, जब इसका स्थल निरीक्षण हो चुका, तो आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ी उसके ऊपर अपना फैसला बदलेगी। देखिए, एमआईसी के माध्यम से सड़कों का विकास हो रहा है, एमआईसी के माध्यम से नालों का विकास हो रहा है। कायाकल्प का जो पैसा आया वो वार्डवार आया, तो वार्डों में टेंडर लगा। बड़ी राशि परिषद में जो आना चाहिए वो परिषद में आती है, उस प्रस्ताव को लाते हैं। नियम ऐसा है कि हमें 60 दिन के अंदर एक परिषद की बैठक बुलाना है। मैं इस बात का पक्षधर हूं और आप सब भी इस बात के पक्षधर होंगे कि नामकरण इसलिए ठीक होने चाहिए कि अगर पहले से कोई नाम किसी देश के गद्दार के नाम पर है, देशद्रोही के नाम पर है, तो ये गलती तो सुधारनी पड़ेगी। इतिहास में लंबे समय से गलती हुई, हुमायूं के नाम हो जाए। अब कोई देश पे आक्रांता हो और आक्रांता का नाम से नामकरण हो, कोई रोड जानी जाए, कोई चौराहे जाने जाए, क्या ये ठीक है? पार्षद दल इस बात को उठाता रहा है कि जनहित के मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन जिस प्रकार से नगर निगम परिषद के ऊपर लगातार एनजीटी द्वारा जो करोड़ों के जो जुर्माने करे जा रहे हैं, सीवेज सिस्टम मोतिया तालाब से लेकर अन्य तालाब में 62 एमजीटी पानी सीवेज से मिल रहा है, उस पर 1 करोड़ 21 लाख का प्रति माह पेनल्टी देना है और टैक्स वो जुर्माना देना वो अलग है, और साथ ही साथ क्रूज रेस्टोरेंट पे जो 1 करोड़ जुर्माना हुआ है वो अलग हुआ है। खबर लोहाघाट से है, जहां चंपावत जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। पीडब्ल्यूडी की नालियां बंद होने से सबसे सड़कें नदियों में बदल गई हैं। लोहाघाट में चौमेल जाने वाली मुख्य सड़क की नालियां बंद होने से बारिश का पानी सड़क में आ गया, जिस कारण लोगों व वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम चंपावत ने पीडब्ल्यूडी को नालियां खोलने के निर्देश दिए थे, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी से जल्द मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये चौमेल टू लोहाघाट सड़क है, इसमें आप देख रहे हैं कि रोड पे पानी बह रहा है, जिससे कि कलमेट और नालियां बंद है, जिससे कि लोक निर्माण विभाग की इसमें घोर लापरवाही देखने को मिलती है। अगर समय रहते विभाग नालियां और कलमेट खोल देता है तो आगे दिक्कत नहीं होती है, यातायात में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और जिससे जो रोड में पानी बह रहा है वो नीचे सड़क के नीचे पानी बह रहा है, जिससे कि जो बने मकान है उनको खतरा बना हुआ है। और इसमें हमारी ये मांग है कि जल्दी जल्दी से नाले और बंद नाले कलमेट को खोला जाए, जो कि यातायात में समस्या हो रही है वो दूर हो सके। धन्यवाद।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर भाद्रपद माह की अंतिम और शाही सवारी को पूरे ठाट बाट और शाही रूप में निकाली है। बता दें, भगवान श्री महाकालेश्वर की जय जयकार से पूरी अवंतिका नगरी गुंजमायमान है और चारों ओर भगवान महाकाल की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की आंखें पालकी में प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हैं। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी के चलते पठन पाठन में आ रही दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और राज्य सरकार और सचिव उच्च शिक्षा को आदेश जारी किए हैं। 2 दिनों के भीतर अशासकीय महाविद्यालय के लिए रोस्टर जारी कर निर्णय लेने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। पहले से ही आदेश था एक PIL में कि हमें अपने रिक्रूटमेंट पूरा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम भर्ती इसलिए नहीं करवा पा रहे थे, एडेड इंस्टीट्यूशन है, काम ये मैनेजमेंट को करना है, पर इसके पहले हमें रिजर्वेशन रोस्टर का अप्रूवल सरकार के से लेना था। ये इशू रिजर्वेशन रोस्टर का सरकार के पास काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। एक PIL की गई थी पहले कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कि क्योंकि उनका सही से टीचिंग नहीं हो पा रही है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप रिजर्वेशन रोस्टर अप्रूव करें, सरकार को कहा या अप्रूव्ड रोस्टर लाएं और हमें डायरेक्ट किया कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद इन टाइम पीरियड पूरा करें। कोर्ट में उसमें ये कहा है कि जब पहले रिजर्वेशन रोस्टर सरकार ने अप्रूव करके कंप्लायंस एफिडेविट के द्वारा सबमिट कर दिया था, तो फिर से उसी अप्रूव्ड रिजर्वेशन रोस्टर को अतिक्रमित करने का कोई औचित्य नहीं था, और अगर था भी और आपको फिर से कोई दूसरा रिजर्वेशन रोस्टर देना भी था अमेंडेड, तो वो आज तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें तो विद इन द टाइम पीरियड काम करना ही है, रिक्रूटमेंट करना ही है ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के अनुरूप। इस वजह से हमको आना पड़ा, और इस बीच में हमें जो परमिशन 3 साल की मिली थी 2020 में इन पदों को भरने की, वो परमिशन का भी हमने एक्सटेंशन मांगा है, क्योंकि वो परमिशन जून 2023 में। खबर भोपाल से है, जहां सनातन पर फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के बयान पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रकाश राज कोई अभिनेता नहीं है, वे खलनायक हैं जो देश और धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो वहीं खलनायक ही होगा। वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा के जन आशीर्वाद यात्रा पर दिए विवादित बयान पर प्रज्ञा ने कहा कि ये कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और अब धीरे धीरे अब सब बोलना सीख पाए हैं। वहीं भारत और इंडिया नाम के विवाद पर प्रज्ञा ने कहा, भारत तो भारत है, नाम कब से बदलने लग गए, लेकिन भारत सदैव भारत रहेगा, इंडिया का कोई मतलब नहीं है। खिसके हुए प्रकाश राज एक्चुअली कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है, नायक नहीं है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। किसी ने कहा HIV है, एड्स है सनातन, किसी ने कहा मलेरिया है, किसी ने कहा डेंगू है, किसी ने कहा कुष्ठ रोग है। महाराष्ट्र में खड़गे के बेटे से लेकर के तमिलनाडु के जिन नेताओं ने भी सनातन के विरुद्ध बोला है, सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, मैं कहती हूँ हे भगवान, हे प्रभु, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ हैं। उत्तराखंड विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बागेश्वर चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगाए हैं। विधायक कापड़ी ने कहा है कि बागेश्वर चुनाव के दिन 5 तारीख को सरकार ने विधानसभा के सत्र में शोक प्रकट कर उसका लाइव प्रसारण किया, जिसका प्रयोग बागेश्वर के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। बागेश्वर की जनता ने दिखा दिया है कि अब जनता जाग चुकी है। कापड़ी ने विधानसभा सत्र का समय कम किए जाने पर भी सरकार को निशाने पर लिया। जो बागेश्वर चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, मैं कहना चाहता हूं 5 तारीख बागेश्वर का चुनाव और सरकार ने विधानसभा का सत्र चलाया। उस सत्र का जो हमारा शोक संवेदना थी उसको लाइव किया, तो सरकार पूरी ओर से विधानसभा तक को जो है चुनाव में लाइव करके
प्रसारित कर रही थी, वहाँ हमारे लोगों में मुकदमा लिखना, मारपीट करना, किसी का सर फोड़ देना, गाड़ियों को सीज करना, साफ साफ सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन तब भी बागेश्वर की जनता ने कांग्रेस को जितने मत दिए हैं, जितने कम अंतर से कांग्रेस वहाँ पर जो है चुनाव लड़ी है, अंतर कम रहा, उससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी फैसलों से के खिलाफ है और वो जल्द इस सरकार को उखाड़ने का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अवर। नमस्कार।